एक्ट 1773 की बात। 1773 की बात इसलिए करता हूं, जो मैंने कल क्लास पढ़ाई आपको, जिसके बारे में बताया मैंने, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया। उसमें क्या था, उसमें वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और 1774 में ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक है। और मैं माफी चाहता हूं कि मैंने जो है कल सेटलमेंट एक्ट की जो है डेट, सॉरी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से कि मैंने उसकी डेट गलत बता दी थी, जो मुझसे मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक, कि 1881। उसकी डेट है 1781, ठीक है। वो धोखे से मुझसे गलती हो गई। तो उस आज मैं बताने वाला हूं आपको किसके बारे में, बंदोबस्त एक्ट, बंदोबस्त व्यवस्था या सेटलमेंट एक्ट के बारे में, जो कल भी मैंने बताया था। आज मैं आपको सेटलमेंट एक्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। क्या हुआ 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो मैंने बताया था, उसमें जो खामियां थी, जो उसमें गलतियां थी, उसको दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। सेटलमेंट एक्ट इसलिए आप सोच सकते हैं जरूरत क्यों पड़ी। मान लो क्या कर दिया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, ये आप समझें, ये था ए और ये था बी, ये समूह मान लें, ये था बी, ठीक है। ये ए समूह था और ये बी समूह था, ठीक है। ये बी समूह था। आपको पता होगा ये दोनों ही 1700 ये दोनों ही 1773 के एक्ट के द्वारा लाए गए, ठीक है। 1773 के एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लाए गए। यानी कि ये था कौन सा, ये था गवर्नर जनरल ऑफ, किसको, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और ये था ये क्या था, ये थी यहां की सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट थी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट थी, ये 1774 में आई, इसी एक्ट के तहत लाया गया। यानी ए समूह और बी समूह की स्थापना तो कर दी गई, ठीक है, समझ में आई, जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल और उधर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इन दोनों के अधिकार क्षेत्र को, क्या, अधिकार क्षेत्र को निर्धारित नहीं किया गया। जब इनके अधिकार क्षेत्र को निर्धारित नहीं किया गया तो क्या हुआ, तो इनमें विवाद होने लगा। जब विवाद हुआ तो इसी के कारण, इनके अधिकार क्षेत्रों के विवाद के कारण, इसमें क्या क्या लाना पड़ा, ये एक्ट लाना पड़ा। कौन सा एक्ट लाना पड़ा, सेटलमेंट एक्ट, यानी बंदोबस्त कानून इन्हें लाना पड़ा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन्हें लाना पड़ा, और इसे अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं। इसलिए जो मुझसे धोखे से कल मैंने उधर यहां पर डेट बता दी थी, आपको ध्यान होगा 1881, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, ठीक है। और मैं आपके सामने आज क्या पढ़ा रहा हूं, सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें जो सुधार किए गए, ठीक है, इन जो समूह में जो सुधार किए गए वो क्या थे, उनको देख लेता हूं। मैंने बताया ए समूह, बी समूह, ठीक है। ए समूह में क्या था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट, और एक तीसरा समूह आया इसके बीच में, कौन था, संसद, ठीक है। उसने क्या, वो कानून बनाए और उनके अधिकार को क्या केंद्रित कर दिया, यानी कि ये आपका अधिकार रहेगा, ये आपका अधिकार रहेगा, ठीक है, तभी ये विवाद मिट सकेगा, ठीक है। तो यहां देखते हैं गवर्नर जनरल को राहत, पहला हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल को राहत कैसे मिली, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को राहत हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को उनके सरकारी कार्यों, मैं शॉर्ट करके बताता हूं, उनके सरकारी कार्यों कार्यों के अधिकार क्षेत्र से
अधिकार क्षेत्र से सुप्रीम कोर्ट को मुक्त यानी कि इम्यून कर दिया गया ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है कि सेटलमेंट एक्ट में क्या किया गया। जैसे मैं आपको अच्छे तरीके से फिर से बताता हूं, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था कि जो उसका एक संवैधानिक पहला कानून था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत क्या किया गया, वारेन हेस्टिंग को लाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। उसी के तहत उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कलकत्ता में। अब क्या हुआ, अब वहां पर जो गवर्नर जनरल और इन काउंसिल था, और वहीं पर हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो उनके अधिकारों को विभाजित नहीं किया गया, यानी कि उनके अधिकार कार्यपालिका और न्यायपालिका, आपने यहाँ देखा है ना, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, और ये सारी अलग अलग हैं। तो उस समय इनकी कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य अलग नहीं किए गए, बात समझिए, तो नहीं किए गए। अब हमारे संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य अलग अलग हैं, तो ऐसे ही कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार अलग नहीं किए गए, इसीलिए इनमें विवाद हुआ, इसीलिए एक एक्ट लाया गया। बात ये समझिए आप। अब राजस्व क्या हुआ, अब राजस्व में बता दूं आपको कि राजस्व यानी कि माल गुजारी, ऐसे क्या बोलते थे, माल गुजारी, ठीक है, माल गुजारी, या कहेंगे टैक्स अदायगी से सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखा गया। बस ये समझे, यानी कि आप ये समझिए कि जो कर वसूलने रेवेन्यू वसूलने का अधिकार था, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रखा। किसने, संसद ने, उस समय की संसद ने माल गुजारी टैक्स अदायगी से सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखा, ठीक है। तो ये किसके पास था, यह अधिकार गवर्नर जनरल के पास, जनरल इन काउंसिल के पास था, काउंसिल के पास रखा, ठीक है। किनके पास रखा, संसद ने किसके पास रखा, गवर्नर जनरल, ठीक है, जनरल इन काउंसिल के पास ये अधिकार रखा, ठीक है। अब मैं बात कर लूं किसकी, व्यक्तिगत कानून। एक व्यक्तिगत कानून भी बनाया गया, किसके तहत, बंदोबस्त व्यवस्था के तहत। बंदोबस्त व्यवस्था बहुत पूछी जाती है, इसलिए मैं क्लास लेकर आया। बंदोबस्त व्यवस्था के तहत एक कानून बनाया गया, वो कानून था व्यक्तिगत कानून। क्या था, व्यक्तिगत कानून, यानी पर्सनल लॉ बनाया गया था। पर्सनल लॉ ये इसलिए बनाया गया कि कलकत्ता के लोगों के, यानी कि हम कह सकते हैं कलकत्ता के निवासियों के लिए, ठीक है, कलकत्ता के निवासियों के लिए व्यक्तिगत कानून बनाया, जो हिंदुओं के लिए हिंदू कानून तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून बनाया गया। बस ये आपको याद रखना है, व्यक्तिगत कानून आपको याद रखना है कि आप समझ सकते हैं इनकी विचारधाराएं क्या थी। बांटने की विचारधारा यहीं से इन लोगों ने पनपा दी, ठीक है, कि हिंदुओं के लिए हिंदू कानून, मुस्लिमों के लिए
मुस्लिम कानून। ठीक है, तो कलकत्ता के निवासियों के लिए व्यक्तिगत कानून बनाया गया, जो हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून बनाया गया। ये आपको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, लास्ट जो मैं बात करूंगा वो है प्रांतीय अदालतें। किसकी क्या है? प्रांतीय अदालतें। प्रांतीय अदालतें मैं बताऊंगा कि प्रांतीय अदालतें प्रांतीय प्रांतीय अदालतों की अपील सुप्रीम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती थी, नहीं की जा सकती थी। इनकी सुनवाई ये समझें, गवर्नर जनरल इन काउंसिल करता था। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है मेरे दोस्तों कि प्रांतीय अदालतें थी। सेटलमेंट एक्ट के द्वारा चौथी बात जो थी वो क्या थी कि प्रांतीय अदालतों की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं करी जाएगी। उनकी सुनवाई या उनकी अपील कौन सुनेगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल करेगा। कौन करेगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल करेगा। ये कुछ बातें थी जो सेटलमेंट एक्ट या बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में थी। ठीक है, जो बंदोबस्त व्यवस्था आई उसके बारे में थी जो मैंने आपको बताई। और इसीलिए आज हमारी क्लास 2 कंप्लीट होती है। जितनी जानकारी थी मैं आपके लिए लेकर आया। अगर डीपली पूछता है, डीपली यहीं से पूछता है तो इससे ज्यादा डीप नहीं पूछेगा इस सेटलमेंट एक्ट के बारे में। और मुझे माफ कीजिएगा जो कल मुझसे डेट गलत हुई है, 1781 डेट आपको याद रखनी है, ना कि 1881। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी जो इसके बारे में थी। इस मैंने कल ही आपको बताया था कि एक क्लास में ये पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी कि संविधान बनने से पहले की पूरी जानकारी कि संविधान कहां से धीरे धीरे हमारा ऊपर की ओर कहां हम पहुंचे, मांग की ओर, यानी कि संवैधानिक चीजें बनना धीरे धीरे अब स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यहीं से हम धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेंगे, कहां? हमारे संविधान की ओर, क्रिएटिंग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटिंग की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इन्हीं जानकारी से जुड़ते जाएंगे और बहुत अच्छे से समझते जाएंगे। मेरे साथ बने रहिए व्यास जीएस क्लासेस में। मैं अखिलेश सिंह ऐसी क्लासें लाता रहूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।